एक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीनें दी गई थी, रिहाई जमीनें दी गई और खेती करने इन सबको 1-1 एकड़ जमीन दी गई। इनका गांव पतरावा है, पतरावा है यहीं दिल्ली में, और ये द्वारका के पास है। और जमीन तो दे दी गई लेकिन अभी तक भूमिधरी राइट नहीं दिया है। तो इतने दिनों से इनका मामला लटका हुआ है। तो ये लोग आज मिलने आए हैं और हमने आज इनको कहा है कि हम इसको आप लड़ाई लड़ेंगे और सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे। 8 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली है, उसमें भी उठाया जाएगा। लेकिन ये लोग अरे दिल्ली से हैं, दिल्ली जिहाद से पतरावा दिल्ली से है, दिल्ली जहाँ से है, बाहर से नहीं है। दिल्ली से ही है। की बात आती है तो रुकावट खड़ी हो जाती है। इस बार इसकी विदाई भी करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो राजनीतिक रूप ले लेंगे कि इनका समाधान हो ही जाए और राजनीति से तमाम सारे मसले हल हों। राजनीति तो हमारा बिजली, पानी, रोड, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी राजनीति से निर्धारित होती है। इनकी समस्या और राजनीति के द्वारा ही इनको मिला हुआ था। सभी को 1 एकड़ जमीन मिली, सभी लोग किसान हैं, सभी किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। देव इंडिया लाइव में आज हम पहुंचे हैं 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस के कार्यालय पे, और यहाँ पे हमें मिल गए हैं भाई अशोक जी। अशोक भाई, क्या किस तरह आए आप यहाँ पे? देव भाई, आपको पता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि के मालिक, वो तो मैं जानता हूँ, 1970 से चल रहा है वो मामला चल रहा है। लेकिन हम जो ये आवाज निरंतर उठा रहे हैं वो आपको पता है 20 साल से उठा रहे हैं। आज डॉक्टर उदित राज जी द्वारा इस मुद्दे को दोबारा से जान दी गई। अच्छा, ये पपरावट गांव है, वो पपरावट गांव में अब आपने पीछे मतलब बहुत बड़ी पंचायत की बिल्कुल 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 वहाँ भी मैं आपको कवर किया था। हाँ, आप वहाँ आए थे, वहाँ आपका स्वागत था। आज हमें आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी 15 दिन पहले उदित राज जी तो पहले ये बीजेपी में थे, बिल्कुल बीजेपी में, और अब ये कांग्रेस में आ गए हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, इनकी उम्मीद तो जितना ज्यादा इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जब ये बीजेपी के काल में थे तो पहली बार 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अगर लोकसभा में क्वेश्चन उठा वो डॉक्टर उदितराज के द्वारा था। इससे पहले किसी ने क्वेश्चन लोकसभा में नहीं उठाया। ये जमीन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ये कांग्रेस ने दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये दी गई थी। मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल आप सही हैं। लेकिन फिर आपने ये बीच में मतलब पार्टी बदली है, बीजेपी को ले आए आप। ये भी उदित राज भी बीजेपी में गए हैं, इसका क्या कारण था? ये पार्टी विशेष की बात नहीं है। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये इसमें सभी आज तक नहीं, जब से ये बना है तो इस प्लेटफॉर्म पर सभी इसको आवाज उठाते हुए हैं। हमारी समस्या को जो हल करे, हमारी एक सोच है, जो भी हमारी समस्या को हल करेगा हम उसके साथ में। हाँ, तो सर जी मैं यही तो कह रहा हूँ अशोक जी आप हम मतलब 1970 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी, ठीक है, और 1970 से लड़ रहे हैं जब हमारा समाधान कांग्रेस ने ये हमें दी थी, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा था। तब हमने ये मतलब बीजेपी की तरफ रास्ता किया था ना। लेकिन अभी जो है अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो हम वापिस घर वापसी करेंगे कांग्रेस में। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यही है, बिल्कुल मेन मुद्दा यही है। सभी अगर हमारा समाधान नहीं होता हम कांग्रेस में वापस जाएंगे। जब हमारा यहाँ नहीं समाधान हो रहा तो वही ठीक थे हम। बिल्कुल कांग्रेस ने कभी हमारी जमीन छीनी नहीं है, तो जमीन छीनी जा रही है। बिल्कुल मैं राइट है, आप जी बिल्कुल राइट है। और ये सभी साथी जितने आज किसान खड़े हैं, आप सभी सहमत है आपकी बात से? हमारी बिल्कुल सहमत है सभी। नहीं, मेरी बात से नहीं, आप अपनी बात से। बिल्कुल यही है, कांग्रेस के राज में छीनी तो नहीं गई, बीजेपी के राज में तो छीनी जा रही है। इसलिए हम अपना घर वापस कांग्रेस में, वापस कांग्रेस की तरफ, क्योंकि छीनी नहीं जा रही, हमसे ली नहीं जा रही, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम ये हमें हमारी जमीन देगी। इसलिए हम अपना घर वापसी करेंगे और कांग्रेस में जाएंगे। मतलब कांग्रेस ने दी थी, कांग्रेस ही समाधान करेगी, कांग्रेस ही कर सकती है इसका समाधान, बीजेपी नहीं कर सकती। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है ना, उनके लिए ये जमीन मिलनी चाहिए।
हमारे दादा आज ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आज उनकी रोटी रोटी का सवाल है। अब तो इस पे हम लोग कम से कम वो सारे परिवार इसी पे निर्भर है। बिल्कुल इसी पे निर्भर है। हम अपनी खेती ये तो रोड पे आ जाएंगे अगर रोड पे आ जाएंगे। जो जो लोग आके गंदगी फैलाते हैं दिल्ली में, रोड पे पड़ जाते हैं, हाँ। उनके लिए तो मतलब ये फ्लैट बना के देते हैं। हाँ जी, और हमारे लोगों के लिए जो मूल निवासी हैं, हाँ, इन लोगों को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया हुआ भी दिया हुआ भी आगे आइए छीन भाई। रहे हैं। दिया हुआ भी छीन रहे हैं वापिस। अपना थोड़ा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सन्नी कुमार है। हाँ। मैं गांव पपरावट का निवासी हूँ और एक मैं हूँ किसान। और जो हमें जो जमीनें दी जा रही है, कभी डीडी वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। हमें 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 जो है ये जो जमीनें दी गई है, ये हमें मालिकाना क्यों नहीं दे रहे? डीडीए क्या कर रहा है आपके साथ? डीडी आ रहे हैं, वो ये क्या नाम, पिलर काटने, तार काटने रहे, हमें भगा रहे हैं। बोले कि ये जो जमीनें हैं, ये ग्राम सभा में कैसे आई? जब हमें दी गई है तो ये ग्राम सभा की कैसे हुई? ये हमें देते क्यों नहीं? ये तो 36 बिरादरी को दी गई थी। ये 36 बिरादरी की है। ये नहीं है, 36 बिरादरी की है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ ये अकेले मेरे की पास नहीं थी, उनको 36 बिरादरी को दी गई थी। उसमें अत्याचार होगा हमारे साथ तो हम फिर हर बिरादरी के आदमी थे। बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर हम सारे जितने एक आंदोलन पहले हुआ 78 में सर इसी जमीन के लिए आंदोलन करेंगे। फिर आंदोलन करेंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं उसी मिलेगा, तरह के आंदोलन के हम परेशान आह्वान करना चाहते हैं आप? करेंगे। हाँ उसी तरह का उसी तरह हम भी आंदोलन करेंगे। हैं? बिल्कुल आंदोलन हम सरकार करेंगे। को बताना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप भी कुछ बताइए। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष चंद, मैं ग्राम पपरावट निवासी हूँ। नजफगढ़ क्षेत्र में आता हमारा गाँव। जनाब, ये हमारे केस इस सरकार के दबाव से आने का, एसडीएम ने हमारे केस ही वहाँ बंद कर दिए। कोई तारीख वारीख नहीं, हमें 4 तारीख को डिसीजन दे दिया, आपका यहाँ से केस फॉरवर्ड कर दिया गया है, आप चाहे कहीं भी अप्लाई करो। हम कहाँ जाए? 20 साल से हमारे जब पेट पे लात मार रहे लोग, तो ये कहाँ की राजनीति है? तो एक तानाशाही है। ये प्रधानमंत्री अपनी मनमानी कर रहा, जो कि अपने प्रेशर से सब कुछ अपने प्रधानमंत्री क्या करेगा जब सरकार उसी की है जनाब। सरकार उसी की, ये एलजी उसी का, सब कुछ अपने अंडर ले रहा है। जब यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से उसकी पावर भी छीन ली गई है, तो फिर और क्या रहेगा? हम किस खेत की मूली है? हमें क्या समझते हैं वो? और भाई साहब 20 साल से जो है एसडीएम के पास केस चल रहे थे। आज एसडीएम ने हटा दिया कि मेरे बस की नहीं है। केस एसडीएम के पास थे। एसडीएम अब क्या बोलता है? आप कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है भाई, ऊपर का लेवल आ गया ये तो। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से क्या ले वो है ऑर्डर? ऊपर से मोदी को ऑर्डर होंगे जी। मोदी को तो दुनिया को हमें थोड़ी ना पता है किस में मिलेगा ये जमीन। कुछ कागज कार्रवाई है आपके पास? कागज कार्रवाई सब है। हमारी सबकी फाइल बनी हुई है, सबकी फाइल बनी हुई है एसडीएम के पास। आज हमें धक्का दे रहे हैं कि एसडीएम जाओ कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, कहीं जाओ, हमारे पास आपका केस नहीं रहेगा। हमें क्यों धोखे में रखा गया? हमें 20 साल जो है एसडीएम के पास धक्के खाते रहे, हम तारीख पे तारीख भुगतते गए। 50 साल से सभी पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हमारे लॉलीपॉप देती है सभी को। हमारे दादा परदादा मर गए खेती करते। अब ये बच्चे पैदा हुए, हम मर जाएंगे, फिर ये संघर्ष करेंगे। मतलब कहते हैं तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई जनाब। ये 74 का एक टुकड़ा दिया था कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने। अब हम राहुल पर उम्मीद की थी कि ये कर दे भाई, लेकिन राहुल को आपने ताकत तो नहीं दी। ताकत राहुल रीढ़ की हड्डी गरीब है राहुल की। अच्छा, नहीं अभी ताकत नहीं हर गांव में, हर शहर में, हर झोपड़ी में अभी दोबारा ताकत दोगे? ताकत अगर जो यदि किसी सरकार वैसे सुनेगी तो हमारी कांग्रेस सुनेगी, इस पे उम्मीद नहीं है। आप कहते तो 50 साल से तो जब सुनेगी सर, जब आप उसको ताकत दोगे। सर 50 साल से कांग्रेस है, ताकत देंगे उनको। 50 साल से हम उनके साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद करते करते ये दिन देखे, आज फिर आए ना। यदि कोई नहीं सुना, पुराने घर में वापसी आ जाएंगे सारी सरकार। मतलब आपका कहने का मतलब है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। 100 दिन आप, हाँ जी, यही कहना हाँ जी, हाँ जी। क्यों जी सर? अपने घर में क्यों सर जी? सही बात। और कुछ नया संदेश? बस नया संदेश यही है कि जो ये अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो इससे पीड़ित है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? हम तो निरंतर इस आवाज को उठाते रहेंगे जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिल जाता। पूरा दिल्ली देहात एक, जो लोग आपकी आवाज आपने कहा बड़ी कोशिश की होगी, फिर भी जैसे कि कुछ लोग घर बैठे रह गए होंगे, उनको क्या संदेश देंगे? मैं ये कह रहा हूँ ये उनको भी हम लोग साथ लेंगे। ये सब साथ आएंगे, सब साथ आएंगे। सब लोग निकल के बाहर आइए और अशोक जी का साथ दीजिए, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल इस मैटर में सभी आएंगे, सभी आएंगे। सभी आप कहेंगे सर कुछ? आग लगा देंगे, आग लगा लेंगे अपने आप अपने शरीर के ऊपर, अगर जब हमारा हक नहीं दिया तो सरकार ने। समझे ना? तालियां बजाओ भाई जी। बेवकूफ बना रखा है सरकार ने। कब तक
जुठाते रहेंगे, धक्के मारते रहेंगे। हमने लोग खिड़कियों पर भी नहीं खड़े रहते, दरवाजे पे नहीं खड़े रहते, रोड पर चल जाएंगे, दलित लोग रोड पर चल जाएंगे, आग लगा देंगे अपने शरीर के अंदर, अपने बच्चों को नौछाल कर देंगे। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये पीड़ा है, ये पीड़ा दिख रही है, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए है, ये दर्द आ रहा है सामने। ये दर्द वो है कि हमारे फोर फादर जो है ना, जिनको मिली थी वो चले गए, आज हम हैं, आज हमारा एक नई पीढ़ी है, ये भाई के बेटे हैं, ये नई पीढ़ी है, सब इस जमीन के टुकड़े पर आस है, ठीक है ना। ये हमारे रोजगार का साधन भी है, हमारी मातृभूमि है ये, ठीक है ना। हम तो इसको मातृ शक्ति मानते हैं, इससे हमारी बहुत बड़ी लगाव है। चलो जी, हमारा चैनल आपके साथ है, आपका स्वागत करता है और लगातार आप कोशिश कीजिए, जरूर आप सफल होंगे, हमारी दुआएं हैं आपके थैंक यू। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या मामला लेके आए हैं अशोक जी? ये जमीन 1972 में मिली थी, हाँ। कांग्रेस ने हमें दी थी। 42 साल हो गए, आज तक तो ये इन्होंने पक्की करी नहीं। अब बताओ हम क्या कहें इसके इनमें कसूर किसका है? किसका मानते हैं आप? कांग्रेस का मानते हैं, बीजेपी का मानते हैं? अब मैं क्या बताऊं, जब ये दी कांग्रेस ने और अभी तक हुई नहीं, कांग्रेस के राज में भी नहीं हुई है, तो अब किसका दोष तो बताऊं मैं? असली दोषी कौन है? आप क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो, अब दोषी कोई हो उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, लेकिन हमें उम्मीद है डॉक्टर उदित राज से। उदित राज से? उदित राज जी कांग्रेस में है? हाँ जी, उनसे ठीक उम्मीद है। है, शुरू से उठते आए हैं। उनसे उम्मीद है। और हमें डॉक्टर साहब की आज दर्द ये है कि जमीन ये मतलब कांग्रेस ने अगर पक्की नहीं की तो आपसे छीनी भी नहीं है, ये तो छीनी जा रही है। हम डॉक्टर उदित राज के साथ में हैं और उन पे पूरा भरोसा है। जैसे कि ये दिल्ली देहात के सारे दिल्ली देहात के लोग इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस कार्यालय में अपनी समस्या को लेके 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जमीन जो 50 साल से पेंडिंग है, उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा। ये जमीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनको दी थी, तभी से ये संघर्ष कर रहे हैं इसकी मालिकाना हक पाने के लिए। लेकिन इसमें से 40% लोगों को मालिक बना दिया गया, 60% लोग अभी लटके हुए हैं। उसके लिए जो 60% लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए अशोक भाई पूरी आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी का संदेश है कि वो हर गरीब की पीड़ा को समझ रहे हैं, और आज आपके माध्यम से मैं सोचता हूं कि ये आवाज कहीं ना कहीं, राहुल जी तो ऐसे नेता है जो मतलब रोड पे बैठे हैं उनके साथ जाके बैठ जाते हैं गरीब आदमी। बिल्कुल, मैं पहले इससे पीड़ा होती है दूसरे जो नेता उनको। बिल्कुल, क्योंकि ये माननीय श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई जमीन है, और ये संदेश आपके माध्यम से जरूर कांग्रेस मुख्यालय से राहुल जी तक पहुंचेगा, और वो हमारे सर्वोपरि नेता हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, अभी ऐसे कि हमारे ये लोग कुछ 20 सूत्रीय कार्यक्रम हुए, ये 15-15 लाख के उसमें मतलब धोखे में आके उस तरफ चले गए थे। लेकिन कांग्रेस ने तो अपनी करोड़ों की जमीन दी है हमारे लोगों को, बिल्कुल सजा के लिए, मतलब एक रोजगार दे दिया, कमाओ खाओ। उन्होंने तो आवश्यक प्लॉट रहने के लिए प्लॉट दिए, और आजीविका के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा जमीन दी। तो हम तो तय दिल से ये जितना ये जमीन तो मतलब बिल्कुल बंजर थी, ये तो आप लोगों ने मतलब बड़ी मेहनत से इसको उपजाऊ बनाया है। बिल्कुल, जितनी मेहनत हमने तो नहीं की, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने की है उसकी हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। जिस वक्त ये जमीन दी गई उस वक्त अमेरिका ने इंडिया को गेहूं देना बंद कर दिया था, भूखमरी की समस्या थी, आर्थिक समस्या भी देश के सामने थी, इधर भूखमरी थी क्योंकि गेहूं बंद हो गया था। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मतलब ये जमीनें दी गई थी। क्यों जी सर? बिल्कुल। मेरा कोई वाक्य गलत है तो उसको ठीक कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, और हम सब आपके साथ हैं, चैनल के साथ समर्थन करते हैं। आप समर्थन में हैं? किस चीज के समर्थन में? जो आपने बोला ना, इसके समर्थन में। अच्छा, आपके विचार की समर्थन करते हैं, ये ही सच है जो हमारे साथ यही है। मतलब ये लोग मांगने तो गए नहीं हमारे को जमीन दे दो, गवर्नमेंट के सामने समस्या पैदा हुई कि भाई ये तो भूखमरी आ गई। हाँ, अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया, उधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, आर्थिक समस्या आ गई। तो लोगों को कैसे बताया जाए? ये सरकार का एक वो था,
सरकार का ही मुद्दा था ये, सरकार का मुद्दा था, लोगों को कैसे बताया जाए। तब शास्त्री जी ने कहा था एक टाइम का व्रत रखिए, आपको याद होगा। छत के ऊपर गेहूं बो, गमलों में गेहूं बो दिए थे सारे। ये मतलब आपने आपको मतलब भुखमरी की तरफ देश ना जाए, ये आदेश इसलिए था। फिर इन्होंने देखा कि जमीन तो बहुत बड़ी है देश में, इसको बांट दिया ये मतलब बंजर है। अरे बंजर को कौन ठीक करेगा? हम करेंगे। ये जो कमेरा वर्ग है यही तो ठीक करेगा। ये करेगा। ये कमेरा वर्ग में दी गई और उन्होंने मतलब इसको करके दिखाया। उस वक्त से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, जो क्या बनाया उसको, और आज फिर वो तैयार है तो हमसे जब हम आत्मनिर्भर हो गए, इस जमीन को हमने मतलब पूरा जोतने के लिए बना दिया, तब हमारी से ये जमीन छीनी जा रही है। अब उसके बाद कानून लागू कर दिए, कहते हैं इसमें स्कूल बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, लागू कर दिए, धारा लागू कर दी, और हमसे जो है ना सारे एक्ट छीन करके इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, और इसमें बीजेपी का पक्का हाथ है। अच्छा, बीजेपी चाहती है किसी शेड्यूल कास्ट के पास जो कोई जमीन ना रहे, सबको जो है ना ग्राम सभा में करके टीडीए को सौंप। अच्छा, ये प्लान चल रहा है और हम विरोध में। लेकिन सर एक जैसे जमीन देने का एक कानून था, ऐसे जमीन लेने का भी कानून होता है, ये कानून को भी फॉलो नहीं कर रहे। जब तो हमें दो कानून को फॉलो करें भाई। जमीन लेने का भी एक तरीका होता है, जमीन देने का जो तरीका था, लेकिन जमीन लेने का भी एक तरीका होता है। वो तरीके को भी फॉलो नहीं कर रहे, तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे पास ना तो कोई इतला है, ना कोई नोटिस है, ना कोई अफसर जाके ये कहता भी आपको जमीन बगैर नोटिस के ना, वही तो मैं कह रहा हूं, बगैर कानून, विदाउट नोटिस। इनके कर्मचारी है टीडीए के, और बिना बताए हमारे लैंड में जाकर के और कुछ जो है तारबंदी करने लगे। हमने जबरदस्त। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे ये जो मामला चल रहा है जमीनों का? वो डीडीए वाले जो है बिना कहे खेतों में आते, ना तो हमें कुछ नोटिस देते, मतलब कोई इतला ही नहीं करते। जिस तरह से जमीन को कानून बना के दिया गया, ऐसे बिना कानून के छीना जा रहा है। ये छीना जब्ती हो रही है, छीना झपटी ही हो रही है, छीना जब्ती हो रही है। और बोलते हैं कि हम यहाँ पे ये पिलर गाड़ने के लिए आए हैं, और बाद में है ना तुम उखाड़ देना। हमारे जो 74 की जमीन दी हुई थी देव जी, उसमें बोई हुई खेती में ट्रैक्टर बांट दिया खेतों में डीडीए ने। भरी फसल के अंदर फसल के अंदर ही ट्रैक्टर बांट दिया। अब हमने जो है कोई मतलब सुनवाई नहीं। हम इस प्रेस से देव इंडिया लाइव से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे खेतों में आकर चेकिंग की जाए। ये भूमि दर कर रहे लोगों को कर दिए, कुछ रह गए जी। ये जो पटवारी जाके घर में खाली फर्द भरता है, लेकिन जमीन तो एक थी, उसके लिए दो कानून कैसे बनाते हैं? आधे हो गए, आधे नहीं। यही तो बात है जी। ये क्या रणनीति हमें नहीं पता। ये भी एक समस्या है। एक टाइटल एक ही चीज एक ही समय में दी गई, फिर उसके आधे कैसे रह गए? इसी जमीन में 3 हिस्से कर दिए जी। एक को मालिकाना हक दे दिया, दूसरे को भूमिदर कर दिया, तीसरा आज भी वही कोर्टों के चक्कर काट रहा है। और इस चक्कर में हमारी फसल और खराब। और जो पटवारी है, हम फर्द बो रखा खेत चेक करवा के जी। मतलब आपने जो जिंदगी कमाया इसी में लगा दिया होगा, इतने में तो आप नया खरीद लेते हो। अब लास्ट फाइनल है देव इंडिया से, यदि हमारा काम नहीं होता, हमारे बच्चों को हम ये दिन देखना नहीं देंगे, पेट्रोल छिड़क आग लगा लेंगे जी। बस लास्ट बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। बस जी, आग लगा लेंगे। क्या करेंगे इस जिंदगी का? हमारे साथ लॉलीपॉप देकर सारी सरकारें खेल खेल रही है। बहुत बड़ा दर्द है जी। जो फसल जो अभी बो रखी है ना, आके वो फसल और खराब कर रहे हैं। कभी पिल्लर गाड़ रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। फसल तो ऐसे नहीं लगती, फसल बोने में भी लाखों रुपए खर्च वही तो कह रहा हूँ ना। अब हम कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से लेकर आए बार बार? और ये तो आगे ट्रैक्टर वाले को जाओ तो वो तो कम से कम 10,000 रुपए बना लेता अपना बोने। यही है बस। अभी पीछे आए थे, इन्होंने गाजर बो रखे हो भरी खेती में जो है ट्रैक्टर उतार दिया। बताओ उनका क्या गया? परेशान तो हम हो रहे हैं ना, वे थोड़ी ना हो रहे हैं। उनका तो यही है, हर चौथे महीने 5वें महीने में आते हैं, और क्या नाम है, हमें उन्होंने भेजा, कभी कुछ लेके आते, कभी कुछ ले। हमें थोड़ी ना पता है उन चीजों का क्या है क्या नहीं। यदि कोई किराएदार भी 6 महीने किराए पर रह जाता है ना, तो ये तो देखिए कानून है। अगर आपने सरकारी जमीन पे 30 साल बैठ गए तो आप जमीन आपकी होगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 50 साल यही बात कह रहे हैं। 50 साल से हम बैठे हुए जमीन पे, यदि एक किराएदार 6 महीने रह जाता, वो भी इस जमीन को अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो 10 तरीके से ये लोग इस जमीन के मालिक बनते हैं। 10 तरीके से, एक तरीका हम आपको बता देंगे। 10 तरीके से ये लोग इस जमीन के मालिक बनते हैं। नाजायज कब्जे में भी ये मालिक बनते हैं, और ये तो इनको दी गई है, वैसे तो मालिक है ही है।
6 महीने यदि किराएदार रह जाता है ना जी, वो भी कोर्ट से नोटिस ले आता है जी। और हम तो 50 साल से अपनी जमीन को खा रहे हैं। जुड़े रहे देश इंडिया लाइव के साथ शुक्रिया। और अपडेट के लिए धन्यवाद।